एक दफ़ा फिर हमारे ब्रदर मुल्क तुर्की के अंदर ख़ास तौर पे और उसके मुल्का इलाकों के अंदर साथ शाम के अंदर जो ज़लज़ले से तबाही आई है और जो जानी नुकसान हुआ है बहुत बड़े पैमाने पे, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और पाकिस्तानी कौम की सबकी ये एक तुर्की से दोस्ती ऐसी चीज़ है जो हर पाकिस्तानी जिसमें यकीन रखता है। हम इज़हार हमदर्दी भी करते हैं और अल्लाह पाकिस्तान के अवाम हर शख्स जो है वो तुर्की की पूरी मदद जो भी उनको ज़रूरत होगी उसके लिए साथ खड़ा रहेगा। अब अदालती कार्रवाई आज जो है जी तीसरी दफ़ा आज ये अदालत में कार्रवाई हो रही है और हर कार्रवाई में कोर्ट जो है अदालत जो है वो एक बात वाज़ेह करती है कि आइन से इनहराफ मुमकिन नहीं है। आइन के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर कराना है असेंबली तहलील करने के बाद और किसी सूरत में ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि इस 90 दिन की मुद्दत से आगे जाया जा सके। ये भी वाज़ेह तौर पर बात की गई है कि आइन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कराने की। और इस इलेक्शन करवाने की ये जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आइन ये कहता है हर पाकिस्तान के हुकूमत का इदारा मातहत है इलेक्शन कमीशन के और उनकी मदद करने की आईनी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। जो भी मदद उनको जरूरत है, यानी अगर उसके लिए कोई बजट चाहिए तो उसके लिए माली वसाइल भी फराम करने हैं, अगर सिक्योरिटी के मामलात के लिए एहलकार चाहिए तो वो भी ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। ये भी वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है और अदालत ने भी इसके ऊपर बात की है कि आइन ये भी कहता है कि अगर ये आईनी जिम्मेदारी न पूरी की गई तो उसका नतीजा क्या होगा। और आर्टिकल 5 के अंदर बिल्कुल वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है, तो दोबारा मैं दोहरा दूं, आइन में ये वाज़ेह लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। आइन में वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन को कराने के लिए, इस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो भी मदद जिस हुकूमती इदारे से चाहिए होगी वो उसकी आईनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करे और वो कोई हीला बहाना उसके लिए नहीं कर सकता। और अगर ये ना हो तो आइन के अंदर सजा भी वाज़ेह तौर के मुतय्यन कर दी गई है। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को टाइम दिया गया था, पिछले हफ्ते 6 दिन का टाइम दिया, लेकिन उन्होंने आज भी अपने तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया और उसकी वजह यह है कि जवाब है कोई नहीं। उनको भी पता है कि अगर ये हम काम नहीं करेंगे तो ये आइन के इनहराफ है, ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, कड़ी तरीन सजा है इसके अंदर, इसलिए वो जमा नहीं करा रहे हैं। लेकिन अदालत जो है वो भरपूर पूरा मौका उनको दे रही है कि वो अपना मौक़िफ़ सामने रखें और उसके लिए कल उनको फिर ये मौका दिया गया है कि वो अपनी तहरीरी जवाब जमा कराएं, उस तहरीरी जवाब के ऊपर अपनी दलाइल भी पेश करें। कोर्ट के अंदर ये बिल्कुल अब 3 चीजें वाज़ेह आ गई हैं, या ये फैसला करना है गवर्नर ने, और वो भी बड़ी वाज़ेह बड़ी खूबसूरत बात की है। वो हमेशा कहते हैं झूठ का पांव कोई नहीं होता। तो आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि असेंबली तहलील होगी तो गवर्नर साहब ने 2 काम करने, सिर्फ 2 काम दिए हुए हैं आइन तहलील होने के बाद। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। एक, उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है, दूसरा उन्होंने एक निगरां काबीना बनानी है। निगरां काबीना बना ली उसी आइन के शिक को इस्तेमाल करते हुए, और तारीख देना जो पहला काम था उसके अंदर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। वो अगर नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करते तो सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, वो खत लिख के इस पे पहले वाज़ेह कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम ये लोग जो भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मौत इनको नजर आ रही है। इमरान खान का ये सियासी मुकाबला कर नहीं सकते, इसीलिए ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत और जबर से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बात करने के ऊपर उनके खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के पर्चे काट रहे हैं। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका वक्त खत्म हो चुका है। आईन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला प्रिवेल करेगा। आखिरी हर्फ जो है वो आईन पाकिस्तान का होगा। अदालतें आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। पाकिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ आईन के साथ खड़े हैं और इसलिए अब भागना छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन में फेंटा आपको फिर भी पड़ना है, सियासी तौर पे आपने गर्क होना है,
लेकिन जो कुछ बचा सकते हैं उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी से उसके ऊपर अपना टाइम लगाएं। और एक दफा फिर आखिर में मैं कहूंगा, तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर, तमाम जो उम्मीदवार हैं, हलकों के अंदर उतरे, इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। इलेक्शन आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। फवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे सेंटर ही है, कोई ऐसी बात नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएम है, पीडीएम, ये पहले अवाम से भाग रही है, अब इलेक्शनों से भाग रही है और अब आज अदालत से भी भाग रही है। कभी एक वकील आता है, कहता है जी मेरी तैयारी नहीं है, फिर दूसरा आता है, कहता है मेरी तैयारी नहीं है, फिर तीसरा कहता है जी मैं कहीं और मसरूफ हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के जो 12 करोड़ से ज्यादा अवाम है, उनके राइट्स, उनके हकूक इस वक्त सलब हुए हुए हैं। पाकिस्तान के आइन की बुनियाद करारदाद मकासद के ऊपर है और करारदाद मकासद ये कहती है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला की ज़ात को है, जिसको पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारे आइन का प्रियम्बल है। और आज पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और चूंकि आज पंजाब का केस है, पंजाब में चोजन रिप्रेजेंटेटिव क्या, यहाँ पे वो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में लगे हुए हैं जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। उन्हें शायद घर वाले भी दूसरी दफा सालन मांगे तो प्लेट उठा के मारते हैं कि तुम लोग किधर आ गए हो। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान के अवाम को चोजन रिप्रेजेंटेटिव का हक हासिल है और उनके जरिए उन्होंने हुकूमत करनी है। तमाम तर आर्गूमेंट्स जो आज दिए गए हैं, जिसका जवाब जो असद उमर साहब ने अभी आपके सामने रखे हैं, बड़ा वाज़ेह है। असम्बली टूटेगी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और अगर इलेक्शन नहीं होते, आप आइन की एब्रोगेशन कर रहे हैं, आइन तोड़ रहे हैं और आर्टिकल 6 में उसकी सजा जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ जज साहब ने बड़ी पेशेंट हियरिंग दी आज, और जज साहब ने दूसरी पार्टी को भी पेशेंट हियरिंग देने की कोशिश की, लेकिन उनके वकील एक के बाद एक आके जूते उठा के भाग रहे हैं और यही इनका हाल जो है वो इंतखाबात में है। देखिए, इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, अब वो मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं, आज अखबारों की हेडलाइन अजीबोगरीब है कि जी GHQ ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के तहत उनको सहूलियात नहीं देते, आप आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, आप आइन को एब्रोगेट कर रहे होंगे। सो वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो या पाकिस्तान के किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के अमल के ऊपर रखना डाले। हमने आज ये बात वाजे कर दी है और मैंने तो कहा है जज साहब को कि आज रात आप 12 बजे तक शायद सुने। अब तो पाकिस्तान में रवाज है, अदालतें 12-12 बजे भी खुल जाती हैं, तो आप ये मुकदमा सुने। और जज साहब ने ये कहा है कि वो ये कल इस मुकदमे को लाजमन सुन के इसको कंक्लूड होगा और इंशाल्लाह पंजाब के अवाम को ये हक मिलेगा और पाकिस्तान के अवाम को। अदरवाइज तो पाकिस्तान में आइन एब्रोगेट हो गया है, हमें आइन की बहाली के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी अगर ये पाकिस्तान पंजाब में 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो ये कि कल संडे को रात 10 बजे आइन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। आइन की जो डेडलाइन है, क्योंकि 7 दिन का टाइम चाहिए स्केड्यूल के बाद और फिर 54 दिन का स्केड्यूल चाहिए, तो कल संडे को रात 10 बजे के बाद आइन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी, उससे पहले इसका ऐलान होना चाहिए। चलिए पूछ के दसो, तुसी है कि